मक्कू मठ में बाबा तुंगनाथ जी का दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ा मेरा अगला गंतव्य डेस्टिनेशन दैट इज़ बद्रीनाथ की ओर। सुंदर सा घाटी क्रॉस करते हुए और मौसम का सुहाना मज़े लेते हुए मैं शाम तक पहुंच गया बद्रीनाथ के पास। और एक बहुत बड़ा सा वाटर क्रॉसिंग। आखिर में ढूंढते ढूंढते भारत सेवाश्रम में मेरे को एक रूम मिल गया। बद्रीनाथ, 4 धामों का एक धाम बद्रीनाथ है। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। सुबह के 5 बज रहे और मैं एक टॉवल लेके बद्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ निकल चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो कुंड है गर्म पानी का, उससे मुझे नहाना है। कड़ाकेदार ठंड है। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन सोचा कि नहीं, अगर ये मिस किया तो सब मिस किया। लेट्स गो एंड सी। बद्रीनाथ के गलियों को एक्सप्लोर करते हुए मैं सुबह निकल चुका हूँ। अभी मैं अपना पर्स भूल गया था, तो वापस जाके पर्स लेके आया। अब मुझे ये नहीं पता मैं नहाऊंगा तो नहाऊंगा कैसे, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है। बट देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेट मी गो। माउंटेन्स, ये सुबह सुबह ना, जब अभी तो सूर्योदय नहीं हुआ, इट विल टर्न गोल्डन। ये स्नो पीक जो माउंटेन्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा बेवकूफ़ हूँ जो कि इतना सुबह सुबह उठ के निकल गया हूँ नहाने के लिए। हो जब सनराइज होगा ना, तो दीज पीक्स विल टर्न इनटू गोल्डन। एकदम सोने का चमकेगा ये। यही देखना है। फिलहाल मेरे आँख चमक रहे हैं ठंड के मारे। बहुत ठंड है भाई। जितने लेयर्स थे सारे लेयर्स डाल दिए, उसके बाद भी कांप रहा हूं। पता नहीं कैसे नहाऊंगा, बट पता नहीं, नहाना है तो नहाना है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। ये अगर चमकीले चीज अगर नजर आ रहा था, ये आइस जमा हुआ है। मुझे दो एरियन नजर आए जो कि हेलमेट पहन के जा रहे हैं। असल में इतना ठंड है कि लोग क्या ही करें। ये मेरे 2 हेलमेट पहन के हमारे इच्छाधारी एलियंस। ये है तपकुंड, और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत जगह है यहाँ पे नहाने के लिए। मैं अकेला बेवकूफ़ नहीं हूँ। या कुंड में नहा लिया, और क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ेदार है। और अगर कोई यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़रूर नहाना चाहिए। पानी इतना गर्म ऐसा लगता है कि उबल रहा है। मेरे को तो 2-3 मिनट लगा खाली अपने उंगलियों को टच करा के धीरे धीरे पानी में उतरने में, नाक बैर में। लेकिन नहाने के बाद मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, आप पीछे दिख रहा होगा, ये पूरा भाप उठ रहा है। यहाँ पे लोकल लोगों से मैंने पूछा कि पीछे वाला कुंड में खाली क्यों है, मतलब ऊपर जा क्यों नहीं रहा, तो बोल रहा कि वो पानी इससे भी ज़्यादा गर्म है। एंड जिस कुंड में मैंने नहाया है, ये कुंड, ये शाम को बोल रहे हैं कि ये तपकुंड है। शाम को यहाँ पे आप जा नहीं सकते हो, पानी इतना उबलता हुआ गर्म हो जाता है। मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ चारों तरफ इस तरीके का प्रसाद वाले मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना कपड़ा रख के नहाने के लिए जा सकते हो। व्यवस्था ठीक है, लेकिन भीड़ भाड़ का एरिया में पता नहीं बाद में क्या होगा, मतलब जब सीज़न हो उस समय क्या होगा नहीं पता। बट दिस इज़ द प्लेस। मस्त दिख ही रहा होगा, इतना भाप में समझ ही नहीं आ रहा कि अंदर क्या है बाहर क्या है। बन मक्खन और दूध,
से अभी गुजारा करेंगे, उसके बाद आगे पता नहीं कब नसीब हो खाना, क्योंकि मुझे जाना है आज वसुंधरा फॉल के लिए, जहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, तो बस यही खाते हैं आगे। बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। 8:20 हो रहे हैं और मैं तैयार हूँ, कोगलू तैयार है माना विलेज जाने के लिए, और माना विलेज से आगे वसुंधरा वाटरफॉल जाने के लिए। वसुंधरा वाटरफॉल के बारे में ये कहावत है कि ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, एंड इनके पानी उनके ऊपर नहीं गिरते जो कि पापी आदमी है। तो देखते हैं जाके कैसा दिखता है वसुंधरा वाटरफॉल। मिलते हैं। लोग मेरे फोगलों के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं और मैं उनका। माना विलेज के एंट्रेंस पे पहुंच गए। यहाँ पे आने में करीबन 20 मिनट के आसपास लगा। 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। 20 मिनट इसलिए लग गया क्योंकि बीच में ना वो ग्लास आइस मिल गया था, तो जिस चक्कर में थोड़ा सा फिसलन हो रहा था, पर ठीक है आराम से पहुंच गया। अब चलेंगे अंदर। माना विलेज उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि बद्रीनाथ से करीबन 4 किलोमीटर दूर है। पौराणिक जो कहानी है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये माना विलेज। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। माना गांव के महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पांडवों का अंतिम यात्रा जब हुआ था तो इसी गांव के थ्रू उनका अंतिम यात्रा हुआ था, और माना जाता है कि ये रोड स्वर्ग का रोड है। माना गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धाम में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग आइए, इस गांव के थ्रू जाइए और इसका वाइब्स जो है इसको एंजॉय कीजिए। माना विलेज में 2 गुफाएं भी स्थित है। एक है व्यास गुफा और दूसरा है गणेश गुफा। व्यास गुफा के बारे में ये माना जाता है कि मुनि व्यास ने इस गुफा में बैठ के महाभारत का रचना किए थे या महाभारत को लिखे थे ग्रंथ में। और गणेश गुफा के बारे में ये माना जाता है कि गणेश जी यहाँ पे बैठ के चारों ग्रंथ लिखे थे जो कि उनको मुनि व्यास ने बताए थे। यहाँ पे एक और कहावत ये है कि जब गणेश जी उनसे डिक्टेशन लेके ग्रंथ लिख रहे थे, तब माता सरस्वती या सरस्वती नदी उसके बगल से बहुत तेज से गुजर रही थी। गणेश जी के काफ़ी गुजारिश करने के बाद भी सरस्वती नदी अपना गति को कंट्रोल नहीं कर पाई। तब गणेश जी ने श्राप दिए थे कि सरस्वती नदी यहाँ पे गुप्त हो जाए, और तभी से सरस्वती नदी यहाँ पे गुप्त हो जाती है। और हमें ये समझ नहीं आता है कि नदी एक तरफ दिखती तो है, लेकिन उसके बाद वो निकल कहाँ से रही है ये समझ। इस रास्ते में एक पुल पड़ता है जिसको भीम पुल के नाम से भी माना जाता है। वो एक पत्थर का पुल है जिसे भीम जी ने बनाए थे, और ये सरस्वती नदी के ऊपर स्थित। लास्ट ईयर तक माना विलेज को भारत का आखिरी गांव बोला जाता था, लेकिन इस साल से इसको भारत का पहला गांव माना जाता है। सरस्वती नदी के ठीक बगल में सरस्वती टेम्पल भी है, सरस्वती जी का मंदिर। माना गांव में कुछ देर टाइम बिताने के बाद मैं निकल चला अगले पड़ाव के लिए, जो कि वसुंधरा वाटरफॉल्स है। यहाँ पे रास्ते में मुझे बहुत जगह में हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान दिखी, और यहाँ से मुझे वसुंधरा वाटरफॉल्स के लिए जो जाना था 5 किलोमीटर का दूरी ट्रैकिंग करके जाना था। और मुझे ये भी पता चला कि रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने पीने का भी नहीं, और कोई लोग भी नहीं मिलेंगे, तो यू आर ऑन योर ओन। अदरवाइज़ जो ट्रैक का रास्ता मेरे को बताया गया है, ट्रैक मॉडरेट टाइप का ट्रैक होगा। रास्ता ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऊबड़ खाबड़ पथरीला टाइप का चीज़ मिल सकता है, लेकिन मैनेजेबल है। तो मैं अकेले निकल पड़ा वसुंधरा वाटरफॉल्स की तरफ, मन में उत्तेजना और बहुत ही एक्साइटमेंट को लेके आगे की तरफ।